नैनो यूरिया से बदलेगी किसान भाइयों की किस्मत। अब 50 किलो की बोरी के बदले मात्र 500 ml का एक बोतल खरीदना पड़ेगा आपको। दानेदार यूरिया से 8% ज़्यादा प्रभावशाली है नैनो यूरिया। मैं हम सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं ये भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो नैनो यूरिया से जो भारत सरकार को 1,60,000 करोड़ की बचत होगी, तो उससे कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों के हित में ही फिर से यूज़ किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। पूरे विश्व की आबादी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हम बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किए हम सभी का पेट नहीं भर सकते हैं। यही कारण है कि फर्टिलाइज़र का हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरा विश्व में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से सिर्फ कुछ ही लोगों का पेट भर सकते हैं, पूरी दुनिया का पेट नहीं भरा जा सकता है। तो इसी क्रम में यूरिया, जो कि हमारे पौधों को ज़रूरत होने वाली एक प्रमुख तत्व में से एक है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है और हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 ऐसे मुख्य तत्व हैं जो कि हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है यूरिया द्वारा और फॉस्फोरस की कमी पूरी हो जाती है डीएपी द्वारा। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये दोनों ही चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, ये हमारे देश में नहीं बनते हैं ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो निर्यात करते हैं इन फर्टिलाइज़र्स का, नंबर 1 पर आता है रसिया, उसके बाद आता है चाइना। और आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण फर्टिलाइज़र्स की कीमत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और जिस कारण से रसिया फर्टिलाइज़र्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था भारत में और साथ ही अन्य देशों में भी, जिस कारण से फर्टिलाइज़र्स का बहुत ही ज़्यादा दाम बढ़ चुका था। और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमें फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण से हमें और भी ज़्यादा महंगे दामों पर कनाडा, इज़राइल, ओमान, इन देशों से मंगाना पड़ा यूरिया को। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो डीएपी फर्टिलाइज़र्स है ये 100% हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। यूरिया कुछ परसेंट तो हम भारत में बना भी लेते हैं, लेकिन जो डीएपी के लिए, मतलब फॉस्फोरस के लिए, हम पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं। 100% इंपोर्ट कराना पड़ता है हमको डीएपी को। किसी बाहरी देशों से हम फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करा करके कभी भी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। और कहते हैं ना कि आवश्यकता में ही अवसर होता है। और इसी क्रम में इफ़को, जो कि भारतीय कंपनी है, उन्होंने नैनो यूरिया तकनीक को वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण कर लिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ जो 50 किलो का बोरा खरीदा जाता था हमारे द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा, अब हमको सिर्फ 500 ml का जो बोतल आता है एक, उसी से हमारा काम बन जाएगा। मतलब जो एक बोरी 50 किलो की यूरिया आती थी, उसी के बराबर होगा ये आधा लीटर का यूरिया का बोतल, नैनो यूरिया का बोतल। साथ ही इसका जो प्रभाव है वो दानेदार यूरिया से भी 8% ज़्यादा है इसका प्रभाव। पहले जो यूरिया आती थी उसी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग सिंथेटिक दूध का निर्माण कर रहे थे, जिसके कारण भारत सरकार ने यूरिया के ऊपर नीम का कोटिंग करना शुरू किया, जिसके बाद जो सिंथेटिक दूध है उसका बनना कम हुआ है या रुक चुका है। और उसके बाद यूरिया का जो डिटर्जेंट है उसमें भी यूज़ किया जा रहा था, तो जिस कारण से उसमें नीम का कोटिंग किया गया, जिससे कि यूरिया का जो गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था उस पर इस्तेमाल रुक सके। अब आपको बता देते हैं कि जो भारत सरकार है वो एक 50 किलो की यूरिया की जो बोरी आती है उसको 3500 रुपये में खरीदती है और किसान भाइयों को 300 रुपये में उपलब्ध करवाती है हमारे किसान भाइयों को। तो जो बचता है 3200 रुपये का अतिरिक्त जो अमाउंट है वो भारत सरकार ही उसका निर्वहन करती है और फर्टिलाइज़र कंपनी को देती है, जिसे कि हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं। मतलब 3500 रुपये का जो बोरा होता है उसे भारत सरकार बाहरी देशों से खरीदती है और किसान भाइयों को 300 रुपये में उपलब्ध करवा देती है और 3200 रुपया सरकार इस खर्च को उठाती है। तो किसान भाइयों, इससे जो है हमारे भारत सरकार के ऊपर 1,60,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। यूरिया की तरह 2500 का जो बैग आता है डीएपी का, वो सरकार खरीदती है और किसान भाइयों को 500 रुपये में उपलब्ध करवा देती है और 2,000 रुपये सरकार खुद से निर्वहन करती है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में डीएपी के लिए भी कुछ इसी प्रकार की तकनीकी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि हम किसानों को कम दामों में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कि जो नैनो यूरिया का जो बोतल आता है 500 ml का, वो मात्र 230 रुपये में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जहां आपको
300 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, वो अब आपको 230 रुपये में ही खर्च करने पर मिल जाएंगे। साथ ही सरकार को अब उसके लिए 32 रुपये का अतिरिक्त जो पैसा खर्च करनी पड़ती थी एक बोरी में, वो खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और एक दिन में 1,50,000 यूरिया, नैनो यूरिया की बोतल्स तैयार हो जाएंगी। मतलब 1,50,000 बोरियां यूरिया तैयार हो जाएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो 100 लीटर पानी में 500 ml यूरिया मिलाना है आपको। फिर उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका फोलियर स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपका जो ज़मीन की उपजाऊ है वो भी बरकरार रहेगी और पौधे की जो नाइट्रोजन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हम सभी किसान भाइयों के लिए और हमारे पूरे देशवासियों के लिए। मैं मेरे सभी किसान भाइयों के तरफ से भारत सरकार को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो 1,60,000 करोड़ का जो अतिरिक्त खर्च आता था, अतिरिक्त बोझ आता था उन पर, तो वो तो बच जा रहा है, लेकिन जो कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों के हित में उसको काम में लिया जाए। बाकी 60,000 करोड़ सरकार की बचती है तो भी ठीक है, वो किसी अन्य काम में लग जाएंगे, लेकिन कम से कम जो 1,00,000 करोड़ बच रहे हैं उसको किसानों के हित में ही यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं ये भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ। साथ ही आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो नैनो यूरिया है वो दानेदार यूरिया से 8% अधिक प्रभावशाली है। मतलब ये हमें 8% अधिक हमारे जो पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाएगी, जिससे हमारे प्रोडक्शन में और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का विश्व में पहला प्लांट भारत के गुजरात में कलोल नामक स्थान में लगाया गया है। साथ ही भारत के और भी कई सारे हिस्सों में इसके नए नैनो यूरिया के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए जल्दी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए भारत में और पूरे विश्व में पहला नैनो यूरिया का प्लांट गुजरात के कलोल नामक स्थान में लगाया जा चुका है। नैनो यूरिया पूरी तरह से ही स्वदेशी है, क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ही इस तकनीकी को विकसित किया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो पर कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ अगर हमें सलाह देना है तो वो भी आप कमेंट करके अवश्य दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।